नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आपने ग्लोबी न्यूज़ पर पिछले दिनों में कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से डॉक्टर बीआरसी जो बात 3 से 4 महीने पहले बता चुके हैं वही 2 से 3 महीने बाद WHO ने भी एक्सेप्ट कर ली, या और भी बहुत सारी जितनी भी ये जो षड्यंत्र में इसमें शामिल जितनी भी एजेंसी थी जो लोग बड़ा दावा करते थे कि ये वैज्ञानिक जो खोज है ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन पहले जो WHO बताता था या जो भी ICMR बताता था तो उन सभी बयानों को डॉक्टर बीआरसी जब खारिज कर देते थे कि ऐसा नहीं है, जैसे वो बता रहे हैं वैसा नहीं है, इसकी जगह पर ये सत्य है, तो वो सत्य पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग। हम तुम भी शायद विश्वास नहीं करते, कह रहे डॉक्टर बीआरसी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इनको क्या पता। लेकिन उसी बात को कुछ महीने बाद WHO खुद एक्सेप्ट कर रहा है बार बार। जैसे कि देखिए, पहली कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। पहले तो जैसे कि बीआरसी सर ने बहुत टाइम, यानी कि जहाँ तक मुझे याद है फरवरी के महीने में या अप्रैल के महीने में ये कह दिया था कि ये जो वायरस है कोविड का, ये बिल्कुल HIV की तरह है और ये बिल्कुल ऐसा है कि ये पहली बार तो वायरस है ही नहीं, सामान्य फ्लू है और इसकी ना तो कोई वैक्सीन बन सकती, ना ही कोई परमानेंट दवा आ सकती, क्योंकि जुकाम खांसी कोई दवाई आज तक होती ही नहीं है और ना ही होगी। तो बिल्कुल HIV जैसा ही उन्होंने कराया था कि जैसा HIV का हुआ बनाया गया था। बाद में HIV देखिए आजकल हम तुमको कुछ होता ही नहीं है, तो वो एक हुआ ही था। उसी तरह से अब WHO ने कुछ टाइम बाद उनका बयान आया कि हाँ, ये जो कोविड है, कोविड इक्वल टू HIV, यानी कि HIV की तरह ही एंडेमिक बन चुका है कि हमको इसका समाधान नहीं मिल सकता, कोई रामबाण इसका है ही नहीं। मतलब घुमा फिरा करके बात वहीं पहुंच रही है कि हाँ, डॉक्टर बीआरसी ने भी कहा कि ये जो सामान्य चीज़ है ये चलती रहती है और इसका कोई एंड होता ही नहीं है, वही WHO ने कह दिया। चलिए अब हाल ही की बात बताते हैं, वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो प्लाज्मा थेरेपी है जिसका बहुत मात्रा में यूज़ किया जा रहा, वो यूज़ इसलिए किया जा रहा क्योंकि भाई WHO ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, अप्रूव कर दिया था। लेकिन जैसे ही प्लाज्मा थेरेपी चर्चे में आई, डॉक्टर विष्णु चौधरी ने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है। इसके बहुत सारे मतलब एविडेंस के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताया था कि किस तरह से ये प्लाज्मा थेरेपी गलत है। बट फिर भी क्या हम तुमको मानना कहाँ है, या फिर उन लोगों को मानना कहाँ है? सब लोगों ने खारिज कर दिया, ना 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 गलत बात है, ये हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब हाल ही में आप देख पा रहे होंगे न्यूज़, पहले तो WHO ने देखो क्या कहा है, उन्होंने जो प्लाज्मा थेरेपी को है उसको भी मना कर दिया कि हाँ ये ज़्यादा कारगर नहीं है। उसके अलावा FDA का देखो आप बयान, ये भी न्यूज़ आप देख लीजिए, उन्होंने भी कहा भैया माफ़ कर दो हमें, क्या हमने अभी कुछ ज़्यादा ही जो है इस पद्धति के बारे में ज़्यादा अच्छा बता दिया। कुल मिलाकर के अब सब देखिए माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अब इनसे ये पूछा जाए, ऐसे ही देखो मास्क के बारे में डॉक्टर बीआरसी शुरू से मना कर रहे हैं, लेकिन बाद में देखो N95 मास्क था, वो उनको एहसास हुआ कि हाँ ये तो प्रोटेक्ट ही नहीं करता है, तो अभी बाद में माफ़ी तो मांग लेते हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए क्या इनके माफ़ी मांगने से जो घाटे जनता उठा लेती है क्या वो भरपाई हो सकते हैं? भाई जनता है, कोई खिलौने हैं, तो ये बात अब जनता को सोचनी चाहिए कि जिस तरह से हमें को खिलौना के टाइप से खेल रहे हैं कि कभी तो हमसे कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये मत करो, कभी कहते हैं वो करो, कभी कहते हैं वो मत करो। मतलब कि आप अपनी मर्जी से बिना किसी रिसर्च करे आप इस तरह से तुक्का लगा रहे हैं, तो ऐसे में कितनी जनता की जान जा रही है। तो आप माफ़ी मांग करके क्या उनकी जान वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो भाई इन लोगों के, हालांकि ये इनका तो खैर फायदा है, ये तो षड्यंत्र रच रहा है, इनसे कोई कहने वाला भी नहीं है, तो इनकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। लेकिन भैया जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरा सोचिए कि क्या सच में आप खिलौना ही बने रहना चाहते हैं? अगर भाई खिलौना नहीं बनाना रहना चाहते तो यार एक घटना हो गई, 2 घटना हो गई, कितनी घटना ऐसी हो रही हैं कि डॉक्टर बीआरसी जो कह रहे हैं पहले तो उनकी बात मानी नहीं जा रही है, बाद में वो लोग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, वो ये तो नहीं कहते कि डॉक्टर बीआरसी सही कह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को या आप लोगों को, जो लोग जानते हैं डॉक्टर बीआरसी ने सब बातें पहले बता रखी हैं, तो उनकी बातें बिल्कुल सत्य रहती है, क्योंकि उनका जो रिसर्च है, जो वो इतनी स्टडी करते हैं, वो ऐसा हवा में बात नहीं करते। वो एक ही बात को जब 10-12 जगह बहुत जगह रिसर्च कर लेते हैं तभी हमारे सामने लाते हैं। तो ऐसे इंसान की जो वीडियोज़ को है, उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, स्प्रेड करें, शेयर करें। तो चलिए बाकी का इन्फॉर्मेशन और देते रहेंगे आपको, बने रहिए ग्लोबी न्यूज़ के साथ। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।